हेलो एवरीवन। आज हम जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो चैप्टर आपको दिख रहा है, डिपॉजिट ऑफ द कंपनी। डिपॉजिट हम कंपनी का स्टार्ट करने वाला है। किसी भी कंपनी का डिपॉजिट क्या होता है? डिपॉजिट मीन्स कंपनी भाई पैसा चाहिए, कंपनी को पैसा चाहिए तो डिपॉजिट का फॉर्म पे चाहिए। तो सवाल आता है डिपॉजिट कंपनी ले किससे सकती है? इन केस ऑफ द प्राइवेट कंपनी कैन टेक द डिपॉजिट ऑफ देयर मेंबर, ठीक है। और पब्लिक कंपनी अपने मेंबर से भी ले सकती है और नॉन मेंबर से भी पैसे ले सकती है। तो डिपॉजिट होता क्या है? तो डिपॉजिट मीन्स एनी अमाउंट ऑफ द मनी गिवन बाय द मेंबर और अदर मेंबर टू द कंपनी इज नोन एज द डिपॉजिट। बहुत सिंपल लैंग्वेज में डिपॉजिट का यही मतलब होता है, ठीक है। तो डिपॉजिट में कौन कौन नहीं आते हैं? तो डिपॉजिट में जो ऐसी कोई भी कंपनी जो कि डिपॉजिट मतलब पैसा लेती तो है पर वो डिपॉजिट में नहीं आती, वो अमाउंट डिपॉजिट नहीं कहलाता है। तो ऐसी कंपनी में जितनी भी हमारी बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एनी बैंकिंग हाउसेज जो कि हमारी आरबीआई ने अप्रूव कर रखा है वो सब हमारी इसमें डिपॉजिट्स में नहीं आती हैं, ठीक है। तो मैं बात करूं कि टाइप्स की बात करें तो भाई डिपॉजिट सिक्योर्ड होती है और अनसिक्योर्ड होती है, ठीक है। तो सबसे पहले डिपॉजिट में कुछ भी आगे पढ़े तो एक रूल 2IE जो कि रूल है वो क्या बताता है? वो बताता है कि भाई डिपॉजिट के कुछ चीज़ें हैं जो कि डिपॉजिट में नहीं होती है या फिर कुछ चीज़ें जो डिपॉजिट में आती हैं। बेसिकली ये बताया गया जो हम किसी जो कंसिडर नहीं करेंगे डिपॉजिट को लेते वक्त, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं किन किन चीज़ों को डिपॉजिट को कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है। तो मैं आपको यहीं से स्टार्ट करवाता हूँ। सबसे पहले पॉइंट है एनी अमाउंट रिसीव फ्रॉम द गवर्नमेंट। कोई भी ऐसा अमाउंट जो कि हमने गवर्नमेंट से रिसीव किया वो डिपॉजिट में नहीं आता है। एनी अमाउंट रिसीव फ्रॉम द फॉरेन सोर्स। हाँ, गवर्नमेंट की बात कर रहे थे तो सर गवर्नमेंट क्या होती है? गवर्नमेंट मीन्स एनी गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, any other regulatory authorities, any other type of the department जो कि गवर्नमेंट से रिलेटेड हो, वो सारी डिपॉजिट में आते हैं। अगर वो कुछ भी पैसा दे कंपनी को तो वो डिपॉजिट में नहीं आती हैं। सेकेंड चीज़, कोई भी अमाउंट हमें फॉरेन बैंक, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल, फॉरेन डेवलपमेंट बैंक, फॉरेन गवर्नमेंट, इन सब जगह से पैसा मिला हो कंपनी को तो डिपॉजिट में नहीं आती है। कोई भी ऐसा अमाउंट जो कि किसी एम्प्लॉय ने अपनी सैलरी से ज़्यादा दिया हो तो डिपॉजिट में नहीं आती है। कोई भी ऐसा लोन फैसिलिटी जो लोन मिला हो हमको, ठीक है, तो डिपॉजिट में नहीं आती है। तो कोई भी ऐसा अमाउंट कोई भी ऐसी चीज़ लोन, ठीक है, ओके। मैं बात करूँ सर लोन अगर पीएफआई से मिली है या बैंक से मिली है या अदर कंपनी ने दूसरी कंपनी को दिया, ये किसी प्रकार का इस प्रकार का अमाउंट जो है डिपॉजिट में कंसीडर नहीं होती है। और पैसा कहाँ से आ सकता है कंपनी के पास? कहाँ से आ सकता है? हाँ, हम कमर्शियल पेपर, ऑब्वियस सी बात है, कमर्शियल पेपर इशू करके वहाँ से पैसा है, वो डिपॉजिट नहीं होगा। सम टाइम आपने पहले पढ़ा होगा बचपन में, यानी कि 11th-12th में पढ़ा होगा कि सर जब हम शेयर इशू किया, पैसे आए, आ गए, हमने अलॉट नहीं किया, हमको रिफ़ंड करना था। अलॉट कब तक कर देना था भाई? 60 दिन के अंदर अंदर, जब भी हमने इशुएंस अमाउंट मिली थी उसके 60 दिन तक अलॉटमेंट करना था। 60 डेज तक अलॉटमेंट नहीं किया। आफ्टर द अलॉटमेंट डेज, आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द अलॉटमेंट 60 डेज, नेक्स्ट 15 डेज़ के अंदर हमको क्या करना? अगर अलॉटमेंट नहीं किया तो हमने उस अमाउंट को रिफ़ंड कर देना था। अगर हमने उस अमाउंट को रिफ़ंड नहीं किया तो डिपॉजिट है, ठीक है, ये कंसिडर करना है डिपॉजिट में। और अब मैं बात करता हूँ सर, मैं बात करता हूँ कि एनी अमाउंट रिसीव फ्रॉम डायरेक्टर ने कोई भी पैसा दिया हो, ठीक है। तो डायरेक्टर ने कोई भी पैसा दिया हो कंपनी में तो हम डिपॉजिट नहीं मानेंगे। पर मानेंगे कब? जब डायरेक्टर जो खुद लिख के दे दे, डिक्लेरेशन दे दे कि जी मैं जो पैसा दिया हूँ कंपनी को वो पैसा मैंने एज ए बोरो फंड नहीं दिया हुआ है। डिक्लेरेशन दे दे कंपनी को, अपने बोर्ड रिपोर्ट में ये सबमिट कर दे, डिस्क्लोज करे, तो हम उस अमाउंट को फिर डिपॉजिट कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। कोई भी इश्यू ऑफ सिक्योर्ड कन्वर्टिबल डिवेंचर हो जिसका जो है आइदर फर्स्ट चार्ज जो कि फर्स्ट चार्ज है तो सिक्योर्ड कन्वर्टेबल बॉडी डिवेंचर है वो नहीं आते। लिस्टेड डिवेंचर की बात करें, नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर, नॉन सिक्योर्ड बट लिस्टेड ऑन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, वो नहीं आते। अच्छा, हमने एम्प्लॉय वाला पढ़ लिया था। रिसीव इंटरेस्ट, कोई भी नॉन इंटरेस्ट बेयरिंग हमको रिसीव इंटरेस्ट में मिला हो तो नहीं आता। इंपॉर्टेंट बात जिस पे केस स्टडी ज़्यादा आती है कि जब हम ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस के अंदर जो पैसा मिलता है, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस यानी कि बिजनेस चलाते वक्त कोई पैसा मिला, तो बिजनेस चलाते वक्त कौन सा पैसा मिल सकता है सर? हाँ, पैसे तो मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं बिजनेस चला रहा हूँ, मैंने क्या किया, मुझे कुछ अपनी सामान मैंने कुछ सामान बेचनी थी, मैंने बेची नहीं है, एडवांस में मुझे पैसा मिला है, तो वो एडवांस को मैं डिपॉजिट कंसीडर नहीं करूँगा अनटिल अनलेस 365 दिन से ज़्यादा तक मेरे पास रह गया तो कंसीडर कर लूँगा। 365 दिन तक मैं उसको एज ए डिपॉजिट कंसीडर नहीं करूँगा। मैंने कुछ फिक्स एसेट्स बेचने थे, मूवेबल प्रॉपर्टी बेचने थे, ठीक है,
या इमोबाइल बेचने थे, तो मुझे अगर इनको बेचने थे और इनके बदले मुझे एज ए एडवांस मिला तो उनको कंसिडर नहीं करूँगा। कुछ सिक्योरिटी डिपॉजिट मुझे मिली हो कंपनी को तो एज ए क्या कहते हैं डिपॉजिट क्रिएट नहीं होता है, मतलब नहीं माना जाता है। किसी प्रकार कोई सब्सक्रिप्शन टुवर्ड अ पब्लिकेशन तो वो नहीं आता है इसके अंदर, ठीक है। हमने कोई प्रोजेक्ट करना है उसके बदले में कोई एडवांस मिला हो तो कंसिडर नहीं होता है, ठीक है। तो ये हमने कुछ बात करी ट्रेड एडवांसेस की जो कि कंसिडर हम नहीं करते हैं एज ए डिपॉजिट, ठीक है। ओके, अब मैं बात करूँ रिसीव फ्रॉम प्रमोटर। प्रमोटर से पैसा मिला तो जब प्रमोटर से पैसा मिला तो हम एज ए डिपॉजिट उसको ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक है। ओके, अब मैं बात करता हूँ सर और बाकी बहुत स्मॉल चिट फंड हो गया, CIS हो गया, इन सब से पैसा मिला तो हम एज ए डिपॉजिट ट्रीट नहीं करेंगे। बात करते हैं सर अगर कोई स्टार्टअप कंपनी हो, नई स्टार्टअप कंपनी हो, उससे कुछ अगर पैसा मिला हो, ठीक है, उससे पैसा मिला हो तो क्या डिपॉजिट मानेंगे? नहीं मानेंगे। दो बातें आ जाती हैं। रिपेबल विद इन द 10 ईयर अमाउंट रिसीव बाय द कन्वर्टेबल नोट, या तो 10 साल तक या 25 लाख तक का मिनिमम अमाउंट, ठीक है, 25 लाख तक का मिनिमम अमाउंट, ठीक है। इतने तक जो है हम डिपॉजिट नहीं मानते, बाकी जो डिपॉजिट मानते हैं, ठीक है। ओके, रिसीव फ्रॉम AIF, OFC, IIT, REIT, म्यूचुअल फंड रजिस्टर्ड विद सेवी, ये सब जगह से अमाउंट जो रिसीव हुआ हो तो हम उसको क्या करेंगे, हम उसको एज ए डिपॉजिट नहीं मानेंगे, ठीक है। ओके, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारा चीज़ें आप कहोगे सर क्या याद रखनी थी सारी चीज़ें? अरे 2-3 बार बस पढ़ लोगे ना, ये इनसे नहीं मिलता, इनसे नहीं मिलता, इनसे नहीं मिलता, इनसे ये डिपॉजिट नहीं होता, बस 2 या 3 बार रीडिंग भी लगा लोगे ना ढंग से तो तुम्हारे माइंड में आधे ज़्यादा बात आ जाएगी। केस स्टडी तुम स्टक करके पहचान जाओगे, तुम उस पर आंसर लिख सकते हो, उतना टेंशन लेने की इसमें कोई भी बात एज सच कोई भी बात नहीं है, ठीक है। तो आगे हम बात करते हैं डिपॉजिटर, ठीक है। डिपॉजिटर मैंने आपको बताया, डिपॉजिट तो पढ़ लिया, डिपॉजिटर कौन होते हैं भाई? सिंपली सी बात है, अगर पब्लिक कंपनी की बात करूँ या प्राइवेट कंपनी की बात करूँ, कोई भी मेंबर अगर अमाउंट देता है, इफ़ एनी अमाउंट रिसीव फ्रॉम द मेंबर ऑफ द कंपनी इन केस ऑफ पब्लिक और प्राइवेट दोनों ही केसेस में, तो वो डिपॉजिटर कहलाता है, वो मेंबर जो होता है। अगर पब्लिक कंपनी की बात करूँ तो क्या वो मेंबर और नॉन मेंबर कोई भी अमाउंट अगर वो कंपनी को देता है तो वो क्या कहलाता है? वो फिर हमारा डिपॉजिटर कहलाता है। कौन कौन नहीं आते हमने एक्सेप्शन क्लियर कर लिया। सर मैं जाऊँ मार्केट में बैठ जाऊँ, अपने पैसे मेरे पास डिपॉजिट कर दो, क्या मुझे पैसा मिल जाएगा ऐसे? नहीं, कुछ प्रोसीजर है। इतना आसान तो खैर लॉ में तो कुछ है ही नहीं, तो लॉ ने कुछ रूल बनाए हैं, ठीक है। द कंपनी में एक्सेप्ट द डिपॉजिट बाय कंप्लाइंग विद सच रूल प्रिस्क्राइब बाय द CG प्रोसीजर स्टेप एज अंडर। जो प्रोसीजर है उसके स्टेप कुछ इस प्रकार से हैं। सबसे पहले हमको डिपॉजिट एक्सेप्ट करना है, हम क्या करेंगे? पहले कॉल GM मीन्स जनरल मीटिंग बुलाएंगे और पास ओवर ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करेंगे, ठीक है। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करेंगे, इसका हम क्या करेंगे? प्रिपेयर अ सर्कुलर प्रिपेयर करना स्टार्ट करेंगे। सर प्रिपेयर सर्कुलर किस में करेंगे? DPT-1 के एक फॉर्म आता है, DPT-1 में हम सर्कुलर प्रिपेयर करेंगे। उसमें कुछ नोटिफिकेशंस आती हैं, वो नोटिफिकेशंस जो है डालनी है। नोटिफिकेशंस में क्या क्या जाती हैं, क्या क्या सर्कुलर में हम लोग जाते हैं? फाइनेंशियल पोजीशन, क्रेडिट रेटिंग, कंपनी क्रेडिट रेटिंग कैसी है, कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, ठीक है, डिपॉजिटर का नाम क्या है, एड्रेस क्या है, अमाउंट क्या है, अदर्स जो भी सच डिटेल आती है। मतलब आप इस तरीके से सर्कुलर जो करते हो ना, आपको पता होना चाहिए कितने अमाउंट के लिए इशू कर रहे हो, और आपको पता होना चाहिए मतलब मैं अगर किसी कंपनी में डिपॉजिट करूँ तो मुझे क्या क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए कंपनी की जानने के लिए। कंपनी की फाइनेंशियल स्टेशन कैसा है, मैं उसको पैसा दे रहा हूँ, उसकी क्रेडिट नेट्स कैसी है, ठीक है, ये सब बातें मुझे जानना जरूरी है। तो वो एक सर्कुलर तैयार करती है। सर्कुलर प्रिपेयर करने के बाद और साथ में क्या जानना चाहूँगा कि क्या उसने आज से पहले कभी कोई डिफ़ॉल्ट पेमेंट तो नहीं किया डिपॉजिट पे, तो भाई उसके लिए कंपनी नेक्स्ट स्टेप हमारा आ जाता है कि भाई नेक्स्ट स्टेप क्या करे, वो एक नो डिफ़ॉल्ट का एक सर्टिफिकेट इशू करे, ठीक है। उसके बाद वो सारे सर्टिफिकेट और जो चीज़ें थी फॉर्म DPT-1 वो सबमिट करे ROC को सबमिट करे, और साथ के साथ जो है न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट दे। न्यूज़पेपर सर कौन सी लैंग्वेज में, मतलब अगर जिस स्टेट में आप रहते हो वहाँ की जो वर्नाकुलर लोकल लैंग्वेज है, एक तो लोकल लैंग्वेज में आपको पब्लिश करवानी है, और सेकंड चीज़ आपको जो है इंग्लिश लैंग्वेज में एटलीस्ट जो है आपको वंस इन आपको जो है पब्लिश करवानी है। साथ के साथ आपको ये नोटिफिकेशन, ये डिटेल्स जो है आपको अपनी वेबसाइट, कंपनी की वेबसाइट्स पे भी डालनी पड़ेगी, ठीक है। तो नेक्स्ट आ जाता है हमारा सर फाइल सर्कुलर विद ROC को फाइल करेंगे विद इन द 30 डेज, आप फाइल कर दीजिए। हम क्या करते हैं? डिपॉजिट ट्रस्ट डीड करते बिफोर, इन सबसे पहले हमको ट्रस्टी अपॉइंट करना होता है जो कि सारे काम करता है, ठीक है। अपॉइंट करेंगे ट्रस्टी, इशू सर्कुलर टू द मेंबर इनवाइटिंग डिपॉजिट, हम क्या करेंगे? सर्कुलर इशू करेंगे कि भाई अब आप आ सकते हो, और साथ के साथ उनके पैसा जमा करें तो सिक्योरिटी, तो आपको क्या करना है? उसके ऊपर एक चार्ज क्रिएट करना होगा। तो नेक्स्ट स्टेप आ जाता है उस पर आपको चार्ज क्रिएट करना,
ठीक है। देयर आफ्टर एक्सेप्ट डिपॉजिट एंड इशू डिपॉजिट रिसिप्ट। भाई आपने अगर उसका पैसा रिसीव करे, सामने को रिसीट दे दोगे ना, हाँ तुम्हारे पैसे मैंने ले लिए, 21 दिन के अंदर, जितने दिन आप पैसे आपको मिले उसके 21 दिन के अंदर अंदर तक आपको क्या करोगे, रिसीट इशू कर दोगे। ठीक है, पैसा आ गए, चुकाना भी तो है, गवर्नमेंट ने करूँ करूँ लास्ट में तुमको मेरे पास सारे पैसे खर्च हो गए, ना पैसा आया उसका 20% DRR में डालो, रिडम्पशन रिजर्व में डाल दो, ताकि जब देना होगा तो 20% तो यहाँ सिक्योर है, वहाँ से कुछ इंटरेस्ट तो आएगा, तो रिजर्व में डाल दो, वहाँ से रिजर्व में क्रिएट डाल दो चुपचाप, तो 20% जो है रिजर्व में डाल दो। सर किस डेट तक, 30 अप्रैल तक की आपको डालना है, ये ड्यू डेट होती है। सर इसको रिटर्न भी, हाँ आपको रिटर्न भी फाइल करना है एनुअली। किस डेट को रिटर्न जाती है, 30 जून को जो है DPT 3 में जो इसकी रिटर्न जाती है। सर DPT 1 बता दे, DPT 3 बता दे, 2 क्या होता है? सर जो आपने बीच में मैंने बात करी थी ना, ट्रस्टी को अपॉइंट करते हैं, वो DPT 2 का होता है। ठीक है, ओके। तो सर ये बात हो गई, अब वहाँ पर कर दिया, ख़त्म कहानी, यहाँ तक बात ख़त्म हो गई, क्लियर। ये कुछ स्टेप्स हैं जो कि हम दोनों में ही अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो प्राइवेट कंपनी हो चाहे पब्लिक कंपनी हो। ठीक है सर, पब्लिक कंपनी की बात कर लें? हाँ जी सर, बिल्कुल कर लेते हैं। पब्लिक कंपनी सबसे बात करते हैं सर, एलिजिबल कंपनी कौन सी होती है? सर एलिजिबल कंपनी इज़ अ पब्लिक कंपनी, जिस 2 कंडीशन होती है, एलिजिबल कंपनी, पब्लिक कंपनी। एलिजिबल कंपनी कौन सी होती है? हम चेक करते हैं भाई आपका नेटवर्थ मतलब ज़्यादा कंफ्यूज मत हो, जो प्रॉफिट होती है। ठीक है, तो नेटवर्थ, अगर आपकी नेटवर्थ 100 करोड़ या उससे ज़्यादा हो, ठीक है, या आपका टर्नओवर 500 करोड़ से ज़्यादा हो, तो आप एलिजिबल कंपनी हो। तो सर हम वहाँ भी वहाँ OR पास किए थे, यहाँ क्या पास करेंगे? मैंने कहा सर यहाँ अदर केसेस नॉर्मली SRE पास किया जाता है पब्लिक कंपनी में, बट अगर आपने डिपॉजिट कर रहे विद इन द स्पेसिफाइड लिमिट अंडर सेक्शन 181C के अकॉर्डिंग, वो सवाल में दिया रहेगा, अभी आप ज़्यादा डीपली मत पूछो कि वो सर 181C क्या है, मत पूछो मुझसे। अगर आपने इसके अकॉर्डिंग किया डिपॉजिट, तो सर ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन आपको पास करना, अदरवाइज सारे कंडीशन में आपको ना SR पास करना है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ सर प्रोसीजर क्या है? सेम प्रोसीजर भैया, काहे को दिमाग पकड़े हो, इसी को पढ़ लो दोबारा से। रेजोल्यूशन पास करना है, ऑब्टेन यहाँ पे क्रेडिट रेटिंग लेनी है, साथ में आपको आप वो भी डाल दो तो भी चले भाई, जो भी आप नो ड्यू सर्टिफिकेट जो होती है कि आपने डिफॉल्ट पेमेंट नहीं है, वो भी चलेगा। प्रिपेयर सर्कुलर बनाओ, ट्रस्टी अपॉइंट करो, सर्कुलर को DPT 1 को जो है ROC के साथ फाइनल सबमिट करो, किसके साथ? साथ में एडवर्टीजमेंट इशू करो, एडवर्टीजमेंट जो है वर्नाकुलर लैंग्वेज और इंग्लिश पेपर में करो। ठीक है, ये सारी प्रोसेस करना, और वेबसाइट पे भी पब्लिश करवा दी जाए, भूलना मत। ठीक है, एक्सेप्ट द डिपॉजिट एक्सेप्ट करो, चार्ज क्रिएट करो। ठीक है, DRR में डालो, सब कंडीशन है इसकी। ठीक है, ओके, ये हमने सर पब्लिक के लिए पढ़ लिया। सर अदर रूल क्या पढ़े? सर अदर रूल भी कुछ, हाँ जी सर जी, अदर रूल भी है। मेंटेनेंस ऑफ डिपॉजिट रजिस्ट्रार कंपनी। ठीक है, अगर बात करता हूँ सर, आपको अगर आपने डिपॉजिट किया तो भाई बहुत सारे लोग आए होंगे, आप कैसे पता चले किसके कैसे कितने नहीं? आपको एक रजिस्टर, डिपॉजिट रजिस्टर मेंटेन करना होगा, जिसमें कंटेनिंग करेंगे नेम, एड्रेस, पेन, डेट, अमाउंट, इंटरेस्ट, ड्यूरेशन, ये सब चीज़ें इसमें आ जाती है। ठीक है, डिस्क्लोजर इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इसकी डिस्क्लोजर देना जरूरी है। अमाउंट रिसीव फ्रॉम द डायरेक्टर बाय वे ऑफ द नोट्स ऑफ द कंपनी, अमाउंट रिसीव। अगर और कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन की बात करूं कि अगर पैसा डायरेक्टर से मिली तो नोट्स में भी दिखाना जरूरी है कि डायरेक्टर ने पैसा दिया। पब्लिक कंपनी के केस में, प्राइवेट कंपनी के केस में डायरेक्टर से मिली हो और उसके रिलेटिव से भी मिली हो तो भी पैसा हमको दिखाना जरूरी है। अच्छा सर, डिपॉजिट कितने समय के लिए किया जाता है, कब रिडीम होगी? मैं बताते हैं, रुक जाओ भैया। तो सर डिपॉजिट जो होती है, अगर आपने 3 महीने के लिए करवा रहे हो, नॉट अलाउड। 3 से 6 महीने के लिए कर रहे हो, मतलब ले रहे हो, तो उसमें हमने कहा भाई 3 से 6 महीने तक सामने वाले का आप डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हो, बस सर्टेन कंडीशन कि आपको इमरजेंसी ऐसा कुछ कि डे टू डे कुछ नीड आपको फुलफिल करनी है, ले सकते हो 10%। किसका? पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व का, उसका 10% ले सकते हो, अदरवाइज नॉट अलाउड। 6 से 36 मंथ, हाँ ये अलाउड कर देंगे, बेसिकली 6 मंथ से 36 मंथ होना चाहिए। ठीक है, और सर मोर देन 36 मंथ यानी 3 साल से ज़्यादा अलाउड ही नहीं करेंगे भाई, सवाल ही नहीं उठता। ठीक है, कौन सी कंपनी कितना परसेंटेज तक अपनी इशू कर सकती है? मैं बात करता हूँ सर पहले पब्लिक कंपनी में आती है एलिजिबल कंपनी। ठीक है, एलिजिबल में भी आती है सर एलिजिबल गवर्नमेंट कंपनी या फिर अदर कंपनी। अदर कंपनी की पहले बात करूँ तो अदर में कहते हैं पैसा किससे ले रहे हैं? कंपनी के मेंबर से ले रहे हैं तो 10% पेड अप शेयर कैपिटल का, अगर नॉन मेंबर से ले रहे हैं तो 25%, अगर एलिजिबल गवर्नमेंट कंपनी से ले रहे हैं तो 35% टोटली। ठीक है, ओवरऑल टोटली लिमिट जो में हमारी 35% है। डन, ओके सर। प्राइवेट कंपनी की बात करूँ सर, प्राइवेट कंपनी में फुलफिल कुछ क्राइटेरिया है, एग्जाम्पशन लिमिट में तो नो लिमिट्स, और अदर केस में बात करूँ तो 100% ऑफ द पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व। ठीक है सर, ओके सर। डिपॉजिट में भी एक्सेप्टेड इन जॉइंट नेम नॉट एक्सीडिंग 3। सवाल आ जाता है सर MCQ में कभी कभी कि डिपॉजिट जो है एक्सेप्टेड करते हैं जो पेड करते हैं, जॉइंट होल्डर, जॉइंट मतलब 3 लोग मिलाकर डिपॉजिट दे रहे हो, दे सकते हो, 4 नहीं होना चाहिए, 3 तक ही होना चाहिए। ठीक है, ओके सर। आगे
अपॉइंटमेंट ऑफ द ट्रस्टी ऑफ फॉर द डिपॉजिटर, अपॉइंटमेंट ऑफ द ट्रस्टी फॉर द डिपॉजिटर। सर हम ट्रस्टी कैसे अपॉइंट करेंगे सर? सिंपल सी बात है ना रे, सबसे सिंपल बात, जाके पहले ट्रस्टी ढूंढ लो, ढूंढ लिया, फाइंड द डिपॉजिट ट्रस्टी, ऑब्टेन द रिटर्न कंसेंट, लिखवा के ले लो कि भाई वो बनना चाहता है, ठीक है। एग्जीक्यूट करो ट्रस्ट डीड, मैंने बताया था DPT2 में उसका जो एग्रीमेंट है एग्जीक्यूट करवाओ कि हाँ वो बनना चाहता है। 7 डे प्रायर टू इशू, डिपॉजिट इशू करने से 7 दिन पहले आपको ये कर्म कर लेने हैं, ठीक है। प्रायर टू इशू ऑफ सर्कुलर विद द स्टेटमेंट ऑफ टू कंसेंट रिसीव, ठीक है। डिस्चार्ज ड्यूटी एंड प्रिस्क्राइब, इसके बाद वो फिर अगर काम करता है तो डिस्चार्ज हो जाएगा, ठीक है। ओके, अपॉइंट करते हैं, चाहे फिक्स टर्म के लिए करना है या जिस तरीके से करना है वो हम अपॉइंट करते हैं। बेसिकली ये फिक्स टर्म के लिए अपॉइंट करते हैं। सर किसी को भी बना देंगे ट्रस्टी, मैं भी बन जाऊंगा। अरे रूल है, क्या रूल है कि भाई देखो, ऑब्वियस ही बात है ना, आप चाहोगे जो ट्रस्टी हो निष्पक्ष हो। निष्पक्ष मीन्स ही इज अ डिपॉजिटर हो, वो किसी प्रकार से की मैनेजरियल पर्सन KMP से रिलेटेड ना हो, कोई उसका कोई डायरेक्टर से कोई रिलेशन ना हो, कोई रिलेटिव ऑफ कंपनी ना हो, या उस किसी सब्सिडरी से रिलेशन में ना हो, सब्सिडरी कंपनी से। ये सब क्या होता है आपने पढ़ा होगा, ठीक है। रिलेटिव ऑफ कंपनी, ऑल दी अबव। ओके, मैं बात करता हूँ सर रिमूवेबल, कहाँ पढ़ा हुआ सर ये चीज़ मैंने? ये चीज़ जब आप फर्स्ट चैप्टर आप पढ़ते हो ना, जो कि जहाँ पे आप पढ़ोगे इनकॉर्पोरेशन और ये सब, उससे पहले नॉर्मली तो आपको सब्सिडरी कंपनी, होल्डिंग कंपनी सब आपको पहले मिल जाएगा, ठीक है। सर रिमूव कर सकते हैं? हाँ जी कर सकते हैं। और कब? पॉसिबल ओनली व्हेन इन केस ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, अगर एक डायरेक्टर है तो भाई ऑल डायरेक्टर प्रेजेंट, वन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मस्ट गिवन द कंसेंट। अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है तो भाई सारे डायरेक्टर प्रेजेंट होने चाहिए और एक का तो कंसेंट होना ही चाहिए। अदर केस में सारे डायरेक्टर प्रेजेंट होने चाहिए, सबके कंसेंट, हमको गिवन कंसेंट चाहिए। सर खत्म हो गया चैप्टर, बहुत थक गए। अरे रुक जाओ, थोड़ी सी बात और पढ़ लो। रीपेमेंट ऑफ द डिपॉजिट एक्सेप्ट बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द एक्ट। हम रीपेमेंट, सर मैं ये तो लॉ तो बहुत बाद में आया था। हाँ जी बाद में आया था। तो सर उससे पहले का हो तो, और उससे पहले मैंने डिपॉजिट ले रखा हो लोगों से, तो मैं कहा अरे रुक जाओ, कंपनी ने कहा ठीक है भैया आपने उससे पहले ले रखा हो, ले रखा है, हाँ हमने एक्ट अब लाए हैं, ठीक है। जिस दिन ये एक्ट आया उस दिन आपको पता चल गया ना कि एक्ट आ चुका है इस बारे में, हाँ। उसके कितने दिनों तक? 3 मंथ तक आप अपने ROC को बताइए मैंने इन लोगों के क्या कर रखे हैं, डिपॉजिट्स ले रखे हैं। ROC कहेगा ठीक है, बता दिया ROC को। और साथ के साथ अब आपको पता चल गया ना डिपॉजिट हम 3 साल ही अलाउ करते हैं, तो उसके 3 साल के अंदर अंदर तक आपको क्या कर देना है, रिपेमेंट कर देना है 3 साल के अंदर। और जो ड्यू डेट है विच एवर इज अर्लियर, उसमें आपको जो पेमेंट कर देना है। क्लियर? अगर आपने नहीं किया तो मतलब नहीं किया मतलब आपने पहले जब डिपॉजिट लिए होंगे तो उसको बोला मैं 7 साल 8 साल जो भी, कई लोग को कई वादे किए होंगे आपने, जो भी सही इंटरेस्ट के साथ। भाई ऐसा है कि कुछ नई चीज़ लाई है गवर्नमेंट, कहेगी ठीक है हम थोड़ा सा रिलेक्शन तो दे देंगे आपको, बट इसके लिए आपको ट्रिब्यूनल के पास जाइए, अपनी लीगल रीजंस रखिए। अगर उनको लगता है कि नहीं आपका टाइम बढ़ाना है तो बढ़ा देंगे, अदरवाइज आपको टाइम पे पेमेंट कर देना है। सर नहीं किया तो? मैंने कहा अच्छा बड़ी वो आ रही, मतलब नहीं किया तो? मैंने कहा नहीं किया तो अगर कोई भी चीज़ अगर रूल को तोड़ता है, डिपॉजिट के रूल को, तो हम कहते हैं भाई कंपनी पे फाइन लगे कितनी, 2 गुने जितने डिपॉजिट है, या 1 करोड़ रुपए, या मैक्सिमम 10 करोड़ तक, ठीक है। अगर कोई ऑफिसर डिफॉल्ट हो तो 7 साल की अप टू तक सज़ा हो सकती है, फाइन अगर मिनिमम 25 लाख से लेकर 2 करोड़ तक की, ठीक है। तो मेरे ख्याल वीडियो ज़्यादा हो गई, तो लेट्स कीप जस्ट क्लोज द वीडियो, और ऐसे ही पढ़ते रहो। मैं सोचूंगा निकालते वक्त अगर आपको पसंद आती रहेगी तो फिर वीडियो देखते रहना, ठीक है। और भी स्पेशल कुछ नोट्स वोट्स चाहिए हो तो मुझे फिर DM कर देना, ओके। तो फिर पढ़ते रहिए, पढ़ना शुरू कीजिए, ठीक है। पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। बाय बाय।